नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले 2-3 दिनों से चर्चाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि क्राइम की घटनाएं जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ रामपुरा ढिल्लों की बात करें, रूपावास की बात करें, तो वहां पे जो है वो महिलाओं को जान से मार दिया जाता है। पति ने शक के आधार पर रामपुरा ढिल्लों में जो है वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो वो मामला थमा ही नहीं था कि एक और मामला जो है वो हमारे सामने आ चुका है। दरअसल ये मामला है सिरसा के मीरपुर कॉलोनी का, जहां आपको बता दें कि एक पति ने शक के आधार पर नाजायज संबंधों का हवाला देते हुए, अवैध संबंधों का हवाला देते हुए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौका स्थल की, घटना स्थल की, जहाँ पे आप देखिएगा कि परिवार के लोगों का जो है वो रो रो करके बुरा हाल है। और पुलिस जो है वो यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए, इस मर्डर का खुलासा करने के लिए, यहाँ पे जांच करने के लिए पहुँची हुई है। दरअसल ये मामला क्या है कि यहाँ पे एक पति को अपनी पति पे जो है वो शक होता है कि इसके किसी के साथ अवैध संबंध है, नाजायज संबंध है, ऐसा बताया जा रहा है। और पत्नी से जो है वो बातचीत करता है तो कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इसी तैश में आ करके पत्नी रात में जब सोई हुई थी तो पति जो है वो उसका तेजधार हथियार से उसके सर पे, उसके गले पे वार करके उसकी हत्या कर देता है। सुबह जब पता लगाया जाता है, पड़ताल की जाती है, सुबह जब पता चलता है कि महिला की मौत हो चुकी है, तो महिला के, मृतक महिला जो है वो, उसके परिजन आते हैं और आ करके उसी के पति के खिलाफ, यानी कि अपने दामाद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना में शिकायत देते हैं। और पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे आती है और पूरा मौके का मुआयना जो है वो करती है। अब ऐसे में पुलिस के द्वारा साफ तौर पे यही कहा गया है कि मृतक महिला के पिता के द्वारा जो भी यह मामला दर्ज करवाया गया है, शिकायत दी गई है कि उसका पति ने उसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि अभी तक जो आरोपी है, जो हत्यारा है, उसको जो है वो पुलिस नहीं पकड़ पाई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से बताया यही जा रहा है कि मृतका का अवैध संबंधों के चलते, शक के चलते, अवैध संबंध थे या नहीं थे वो है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उसके पति को शक था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में अगर बात करें तो पुलिस इस मामले में क्या कुछ कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक रूपावास गांव के अंदर भी जो है वो एक क्राइम की घटना के बाद में रामपुरा ढिल्लों की अगर बात करें तो रामपुरा ढिल्लों में भी जो है वो एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला जो है वो हमें देखने को मिला है कि उसमें भी जो है वो पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, और सिर्फ शक के बिना पे। तो ये आजकल समाज में जो है वो हो क्या रहा है, ये समझ से परे है। अब किसी की भी सहन शक्ति जो है वो नहीं रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना ज़्यादा जो है वो इसके पीछे ये हो सकता है कि अवैध संबंधों का कारण जो है वो बनता हो, जिससे कि पति पत्नी में कलह होती हो, झगड़े होते हो, और उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच जाती हो कि मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाता हो। खैर, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मामले में जो मीरपुर कॉलोनी का जो मामला था, इसमें पुलिस क्या कुछ कहती है, सुनिए जरा। एक गणेश शर्मा है, उनकी लड़की यहाँ मीरपुर में मक्खन के साथ शादीशुदा थी, ठीक है, जिनके 2 बच्चे हैं। जो बच्चे वो अपनी मौसी के पास अंजीरा गाँव में जा रहे थे, ठीक है। जो आज सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके दामाद ने, ठीक है, उसके सिर में चोट मारकर उसकी हत्या कर दी है। जिस संबंध में हम आए हैं, इनके पिता का बयान दर्ज किया है, ठीक है, और आगामी कार्रवाई के लिए FIR दर्ज करके आगामी कार्रवाई करेंगे। क्या मामला बताया जा रहा है? कोई कह रहा है अभी पहले लड़ाई झगड़ा चलता था, कल भी पुलिस में मामला गया। जो इनके पिता गणेश शर्मा ने जो बयान दिया उसमें है भाई इनका मियाँ बीवी का झगड़ा था। जो इनका दामाद है मक्खन, वो अपने उसके चरित्र पे शक किया करता था। हो सकता है जिस संबंध में इन्होंने इसका मर्डर किया है। बाकी आगे तफ्तीश में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ काम करता है आरोपी? क्या काम करता है आरोपी? अपने ये जो मैकेनिक था, मिस्त्री का काम करा करता था। तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो हत्या करने के बाद में क्या हुआ? उसने खुद सरेंडर किया है या पुलिस? ना, अभी तक नहीं हुआ है, उसको राउंड अप किया गया है। जी जी। किससे वार किया गया है? जी, मारा गया किससे? अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ, उससे पूछताछ करेंगे एक FIR दर्ज करके, उसके बाद ही खुलासा होगा। जी, जिसकी हत्या की गई है उसकी उम्र कितनी है लगभग?
उसकी उम्र 40 के करीब है, 35-40 के बीच की। 35-40 की। जी जी। परिवार में सर कौन कौन है उसके परिवार में? उसके परिवार में उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है जो +2 पास करी है और एक लड़का है जो 9th क्लास में पढ़ता है।